जय हिंद। आखिर वो दिन आ गया जिसका भारत के इतिहास में सभी को बेसब्री से इंतजार था। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का भारत में आधिकारिक रूप से एंट्री हो गई। और ये कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं, भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य गुजरात में हुई है। और ये धीरे धीरे पूरे भारत में अब आपको आसमान से इंटरनेट बरसाएगा। और अब आपको खराब इंटरनेट और महंगे रिचार्ज से मिलने वाली है आज़ादी। तो क्या अब एयरटेल, जियो और बीएसएनएल की मनमानी खत्म होने वाली है? क्या इनका युग समाप्त होने वाला है, या फिर नया नया चैलेंज अभी उभर कर सामने आने वाला है? तो क्या भारत में अब आपको आसमान से इंटरनेट मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में? यहाँ पर समझिए पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, अभी तक जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो टावर बेस्ड यूज करते हैं, यानी कि ये टावर से कनेक्ट होता है तब आपका स्मार्टफोन ये चलता है, इसमें इंटरनेट चलता है। लेकिन अब आपको सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट मिलेगा, जो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। अब आपका फोन सीधे सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। और ये सबसे जरूरी वहां की है, जैसे ये गुजरात का कच्छ का रेगिस्तान हो गया, या फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ये आदिवासी क्षेत्र हो गया, या फिर लद्दाख का ऊंचे पहाड़ हो गया, जहां पर आज भी इंटरनेट बहुत बड़ा चैलेंज है। वहां पर कहीं टावर नहीं लगाया जा सकता है, कहीं केबल नहीं बिछाई जा सकती है। तब अब आपको आसमान से इंटरनेट मिलेगा। स्टारलिंक ने ये एंट्री मार दी है, और ये एंट्री बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर समझिए पूरी कहानी क्या है। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए। देखिए, एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की एक सब्सिडियरी ने हाल ही में गुजरात सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण डील की है। और ये डील सिर्फ एक कागज पर नहीं, लेटर ऑफ इंटेंट है। लेटर ऑफ इंटेंट मतलब ये साफ इरादा है कि भारत में अब इंटरनेट की एक नई क्रांति आने वाली है। 5G से 6G जनरेशन आने वाला है, और अब जिसका सीधा मकसद है गुजरात के दूर दराज सीमावर्ती आदिवासी और ऐसे इलाकों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना। अभी ये गुजरात से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे पूरे भारत में इसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये पूरे भारत में ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट लगा दिया जाएगा। टावर वाला पुराना जमाना खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, यह डील महाराष्ट्र के बाद गुजरात की है, और इसका फोकस डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन को बहुत मजबूत करना है। और इससे क्या अब जियो एयरटेल की मनमानी क्या खत्म हो जाएगी, या फिर जियो एयरटेल के साथ आप जुड़े रहेंगे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप लोग देसी इंटरनेट का यूज करेंगे, या फिर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का यूज करेंगे? और ये भी बताइए कि आप लोग को नेटवर्क में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये रियल सर्वे होता है। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, लोगों को नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। और भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर समझिए, यह लो अर्थ ऑर्बिट LEO में हजारों छोटे सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, जो पृथ्वी से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं। ऐसे समझिए जैसे ये पृथ्वी हो जाती है, ये पृथ्वी हो गई, इसी के ऊपर ये सैटेलाइट रन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इंटरनेट हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी भेज दी जाएगी कहाँ पर? सैटेलाइट में बाबू, सैटेलाइट में भेज दी जाएगी, और आपको एक रिसीवर दे दिया जाएगा, राउटर दे दिया जाएगा। वही फ्रीक्वेंसी आप रिसीवर से रिसीव करेंगे, और आपका स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप ये रन करने लगता है। ये होता है इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट। अब यहाँ पर समझिए, तो क्या इनके आने से, या फिर सैटेलाइट इंटरनेट जो स्टारलिंक का आया है, इससे जियो और एयरटेल का युग समाप्त होने वाला है? या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि नया चैलेंज जो अभी आया है, इसमें सबसे बड़ा फायदा किसे होने वाला है? तो समझिए, यहाँ पर ये देखिए, जो आपको गोल गोल डमरू दिखाई दे रहा है बाबू, ये है जियो का स्पेस फाइबर। और ये एयरटेल का जो आपको सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, एयरटेल का भी ये वन वेब
सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट शुरुआत हो चुकी है और जियो का स्पेस फाइबर भी लॉन्च हो गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीएम मोदी खुद विजिट किए हैं। ये देख सकते हैं आप, सैटेलाइट बेस्ड जियो का स्पेस फाइबर। तो इससे अब सबसे बड़ा फायदा होने वाला है यूजर को। आपके पास बहुत सारा अल्टरनेट ऑप्शन होगा। याद करिए वो दिन जब 2014-15 में जियो की एंट्री हुई थी, उस समय डाटा जो आसमान था वो सीधा सीधा ज़मीन पर आकर गिर पड़ा। जैसे उसकी कीमत जब हजारों में थी वो 0 हो गई थी, वैसे ही जब स्टारलिंक की एंट्री हुई है तो भारत में अब आपको अल्टरनेट ऑप्शन मिलेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा यूजर को होगा, यानी कि आप लोगों को। जब आप लोग के पास ऑप्शन होगा तो नए नए ये जो प्लान होते हैं ना, बहुत कम कीमत में लॉन्च किए जाएंगे। और यदि स्टारलिंक सबसे किफ़ायती और सस्ता प्लान लॉन्च कर देता है और भारत में इंटरनेट शुरू हो जाता है तो जियो का स्पेस फाइबर और एयरटेल का वन वेब, इनको भी सबसे सस्ता प्लान लाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी मजबूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए, ये जो जानकारी आपको इसमें दिखाई गई है, जैसे यूजर को घर पर एक डिश एंटीना लगाना होता है जो आसमान की तरफ ऐसे देखता रहता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे डिश लगाना होता है जो राउटर का काम करता है। ये इंटरनेट सैटेलाइट सीधा इंटरनेट को आपके डिश से जोड़ देता है। अब यहाँ पर समझिए, जब ये एंटीना या डिश सैटेलाइट को सीधे सिग्नल लेती है और भेजती है। सैटेलाइट्स एक दूसरे से लेजर से जुड़े होते हैं और ग्राउंड स्टेशन से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि हाई स्पीड इंटरनेट 50 से 200 प्लस MB पर सेकंड डाउनलोड और कम लेटेंसी, यानी कि सोचिए यहाँ तक कि गांव, पहाड़, समुद्र या फिर दूर दराज इलाकों में भी, बारिश या बादल में भी अच्छा काम करता है। लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान में थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है और इसका प्रभाव ये होता है कि ये जो कनेक्ट होता है सैटेलाइट से तो इसकी फ्रीक्वेंसी बीच बीच में डिस्कनेक्ट होती है। लेकिन ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा मौसम खराब होता है, नहीं तो बीच में कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो गुजरात और भारत पर इसका क्या असर होगा ये भी समझ लीजिए। जैसे गुजरात में आदिवासी इलाके जैसे डांग, नर्मदा, दाहोद, बॉर्डर एरिया और रिमोट गांव में इंटरनेट पहुंचेगा। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी और सरकारी काम, डिजास्टर मैनेजमेंट जो बाढ़, सूखा और कम्युनिकेशन में आसानी होगी। बिजनेस, फार्मिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। पूरे भारत में इसका क्या होगा, 4G 5G नहीं पहुंचता है वहां भी हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, जॉब्स और ऑनलाइन सभी चीज में आसानी होगी। और आपातकाल में प्राकृतिक आपदा इंटरनेट बैकअप के रूप में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे जो ज़रूरी फ़ायदा है वो है कि जैसे आपके पास ड्रोन से खेती होने लगेगा, ड्राइवरलेस कार आ जाएगी, बिना डॉक्टर के इलाज होने लगेगा और भारत में 5G के बाद 6G जनरेशन का युग चलने लगेगा। अब इसमें प्लान की सबसे बड़ी बात होती है कि क्या स्टारलिंक अभी ये जो आया है, ये देसी इंटरनेट जो अभी जियो का और एयरटेल का चल रहा है, इससे क्या ये सस्ता होने वाला है या फिर महंगा? देखिए, अगर स्टारलिंक अभी आता है तो इसका प्लान थोड़ा महंगा रहेगा, इसलिए अभी कम लोग यूज करेंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर इनको एक नई क्रांति लानी है समाज में और देश में, तब इनको प्लान को किफ़ायती बनाना पड़ेगा जिससे भारत में राज कर सके। लेकिन जियो एयरटेल भी कम नहीं है, वो भी पीछे नहीं है, वो भी अपना नया नया सिस्टम तैयार कर लिए हैं। और ये जो जोड़ी आपको दिखाई दे रही है मुकेश अंबानी का और सुनील मित्तल जी की, ये आपको नए नए अल्टरनेट ऑप्शन देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा आप लोग को होने वाला है। यदि आप लोग स्टारलिंक को बहुत जल्द चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद और स्टारलिंक को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति आ सके और भारत में खराब इंटरनेट और महंगे रिचार्ज से छुटकारा मिल सके। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।